hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is linear equation. तो linear equation में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको हम एक साथ यूज़ करते हैं एंड उनके हिसाब से हम कुछ इक्वेशंस बनाते हैं. जस्ट लाइक अगर मैं इस स्पीड से इतना डिस्टेंस कवर करूँगा तो मैं इतने टाइम में पहुँच जाना चाहिए. ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं. जस्ट लाइक आप ये भी सोचते हैं, अगर मेरी एज अगर आज 5 ईयर्स है तो अगर 5 साल पहले मेरी एज कितनी 3 ईयर्स पहले, ठीक है, मेरे पापा की जो एज है मुझसे 10 गुना थी. तो हाँ, 5 ईयर्स के बाद उनकी एज मेरी कितनी होगी. तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लीनियर इक्वेशंस पे देखते हैं. तो चलिए देखते हैं. तो द फर्स्ट इज लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल. तो यहाँ पर देखते हैं, जस्ट लाइक एन इक्वेशन is a statement of equality of two algebraic expressions involving an unknown quantity is known as variable. ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर x ले लिया, y ले लिया, z ले लिया, तो ये क्या हो गया हमारे अननोन क्वांटिटी. नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशन. तो जब भी हम इसमें इक्वल्स टू कुछ भी पुट करते हैं तो वो क्या बन जाता है इक्वेशन. जस्ट लाइक एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन. ओके, तो चलिए अब देखिए, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें दोनों साइड सेम आइटम्स करने पड़ते हैं. जस्ट लाइक एडिंग बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड, डिवीजन बोथ साइड्स एंड सो ऑन. चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. तो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, चेक योर सॉल्यूशन. ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पर आता है बस 2x + 3 डिवाइडेड बाय 3x + 4 एंड यहाँ पर है 5. तो हो जाएगा 2x + 3. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर. सो वी आर हैविंग 5 एट इज 3x + 4. यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x + 3 = 5 3 = 15 x + 5 4 = 20. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अब देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड. अगर आप प्लस को इक्वल्स टू के उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, मल्टीप्लाई विल बिकम डिवाइड एंड डिवाइड विल बिकम मल्टीप्लाई. ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है अपने क्वेश्चन पर. तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस x को इधर लेके जाते हैं एंड 20 को इधर. तो हेयर वी आर हैविंग 3 - 20 एंड हेयर वी आर इन 15 x - 2x. अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे यानी -17 इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो हो जाएगा 13x. तो इसको ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, जैसे -17 डिवाइड बाय 13 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा x. ओके, तो अब हमें यहाँ पर इसको चेक करना है कि हमने जो सॉल्यूशन करा है क्या ये सही है गलत है. तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -17/13. तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. जो कि हमारा है 2x + 3 / 3x + 4 इक्वल्स टू 5. तो x की वैल्यू यहाँ पे कितने की, -17/13 + 3 है. यहाँ पर हो जाएगी 3 ब्रैकेट में -17/13 + 4 इक्वल्स टू 5 आनी चाहिए. तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. यहाँ पर सॉल्व करेंगे. सो दिस इज 17 2 = -34 बाय 13, यहाँ पे प्लस आया 13 3 = 39. फिर से यहाँ पर आ जाएंगे तो 17 3 दैट इज -51, देन प्लस 15 3 = 54, सो 13 4 = 52 बाय 30. अब देखिए यहाँ पर ये पास वाले की पास मल्टीप्लाई होती है लास्ट वाले की लास्ट से. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 39 - 34 दैट इज 5 एंड इसकी मल्टीप्लाई कैसे होगी 13 से. अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो दैट इज
13 एंड 52 माइनस 51 1, तो यहाँ पास आ गया 13 इंटू 1, इसे कैंसिल आउट, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा 5। अब देखिए जो हमारे पास 5 है आया है, क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है? यस, तो उसका मतलब हमने सॉल्यूशन सही करा है। ओके, तो चलिए इसी टाइप से आपको वेरीफाई करना था, सॉल्व करना था। चलिए तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको बस लैंग्वेज समझ लें, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं हम, जस्ट लाइक दिस वन, क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पर हमसे बोले गया द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 4। तो जो भी न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर उससे 4 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर बी x, then denominator b x प्लस 4। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? देन फ्रैक्शन इज x प्लस 4। ओके, देन उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या बोलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमसे बोला गया इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 11 एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, ओके, एंड देन द नंबर बिकम 7/3। अगर हम यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लिखें, ठीक है, अगर मैं डिनोमिनेटर को किससे इंक्रीज कर दूँ, अगर मैं डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दूँ 11 से, अगर मैं उसको इंक्रीज कर दूँ 11 से, उसको डिक्रीज कर दूँ 1 से, तो ये जो फ्रैक्शन होगा ये क्या बन जाएगा 7/3। ओके, तो ये किसके इक्वल आएगा यहाँ पर 7/3 के। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो यहाँ पर आ गया x प्लस 11 दैट इज x प्लस 3 इक्वल्स टू 7/3। अक्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट लाइक दिस। So here we are having 3, that is x plus 11, okay, equals to 7 x plus 3। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आ जाएगा जस्ट लाइक 3x प्लस 33, 7 से करेंगे दैट इज 7x दैट इज 21। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो हो जाए 7x ओके, तो 33 माइनस 21 हो जाएगा, एंड यहाँ पे करेंगे 7x माइनस 3x। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर करेंगे दिस इज 2 एंड दिस इज 1। here we are having 4, 7x माइनस 3x इक्वल्स टू 4x। तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा and this will become 3। तो here we are having 3 equals to x। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था? ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? आई थिंक पहले तो हो गया हमारे पास 3 एंड ये हो गया 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 3/7 एज आंसर। ओके, चलिए इसके बाद हम थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए यहाँ पे बोले गया द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल मेजर्स 49 सेंटीमीटर, द वन साइड इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अदर एंड 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द थर्ड साइड। तो चलिए एक रफ ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो बोले पेरीमीटर में गिवन है द वन साइड इज 7 मीटर लॉन्गर देन द अदर। अगर एक x है तो इससे कितनी ज़्यादा है? 7 प्लस x, एंड 5 टाइम्स शॉर्टर देन द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड से कितनी है? एंड ये 5 सेंटीमीटर कम है थर्ड से। तो फर्स्ट ये हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड ही हो जाएगी, इसमें से माइनस कर लेते हैं 5, ठीक है। सो लेट द
sides be x, x minus 5 and x plus 7. तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, पैरामीटर। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, पैरामीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पैरामीटर में यहाँ पे गिवन है 49 सेंटीमीटर एंड साइड्स हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर x प्लस x माइनस 5 प्लस x प्लस 7। तो चलिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2, ये प्लस से तो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 3x। तो यहाँ पे करेंगे दिस इज 47, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 वन जा 3, 6 3 जा 18.3x। ठीक है, तो हमारे पास एक साइड आ गया हमारे पास 16.3, उसमें प्लस तो नहीं कर सकते हम, तो दूसरी वाली माइनस 5 करेंगे, दैट इज 11.3 एंड उसमें 7 प्लस करेंगे दैट इज 23.3। फिर हमारी साइड्स आ जाएंगी अप्रॉक्सीमेटली। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, 28th question. Okay, here we are having one of the angle of a triangle is equals to the sum of the other two angles. Okay, if the ratio of the other two angles is this, and find the angle of the triangle. अब देखिए यहाँ पर जो एक एंगल है वो बाकी दो के सम के इक्वल है, उनका रेशियो कितना 10। सो लेट द other two angles be, एक हो जाएगा हमारा 4x, एक हो जाएगा हमारे पास 5x। ओके, देन the other and the third angle, अगर हम थर्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, इन दोनों का सम, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 9x। अब उन्हें बोला कि फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 एंगल्स हैं, जस्ट लाइक एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए देखेंगे दैट इज 5x, दिस इज 4x एंड दिस इज 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। इनको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 इज 12x, 180 degree. Sorry, that is 9x. So this is 18 degree. And this will become 10 degree by dividing 8. चलो इसको सॉल्व ही करके दिखा देते हैं। सो ये x से मल्टीप्लाई में से जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पर 18 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ओके, तो अब हमें एंगल्स निकालने थे, तो एंगल्स थे यहाँ पर 4x 5x एंड 9x। तो हो गया 40 डिग्री 50 डिग्री 90 डिग्री। That's all. Okay. So I hope आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।